अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िल क़ुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अब इंतहाई पुरमज़ खिताब के बाद ये कोई मुनासिब तो नहीं था, बहरहाल ये सूरज को जो है चिराग दिखाने के मुतरादिफ बात है, इंतहाई लायक तहसीन है। आप हजरात जो दुरूस कुरान का अहतमाम फरमा रहे हैं और आपका उन्स बा कुरान और आपका कुरान से ये मोहब्बत इंशाअल्लाह वो हुजूर की शफाअत की काबिल बना देगा। और यकीनन अल्लाह के नबी के ज़िंदगी के आखिरी जुमले में यही थे कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जिनमें से एक अल्लाह की किताब है, इसी के साथ मुतमस्सिक रहना, ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। और याद रखिएगा ये कुरान तभी उलूम की किताब नहीं है, ये कुरान कोई नावल और डाइजेस्ट नहीं है। कुरान मजीद ये किस्से और कहानियों की किताब नहीं है। कुरान मजीद ये मंशूर हयात है। कुरान मजीद ये आईने हयात है। कुरान मजीद ज़िंदगी के जितने भी मराहिल हैं उनकी कामयाबी की ज़मानत ये कुरान मजीद है। और ये कुरान मजीद ये हुकूक़ बशर को, इंसानी हकूक़ को बयान भी करती है और इंसानी हकूक़ का मुतय्यन भी करती है, इंसानी हकूक़ की हिफाजत भी करती है। लिहाजा कभी भी तारिक कुरान न होइए, कभी एक लम्हे के लिए तुम्हारी ज़िंदगियों से कुरान न निकलने पाए, क्योंकि वो कुरान मजीद की आयत मुबारक है, हुफ़ाज़ कुरान भी तशरीफ़ फरमा है कि अल्लाह के हबीब कल क़यामत के दिन शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी ताख़ज़ू हाज़िल कुरान महजूरा, के दरबार खुदाबंदी में अल्लाह के हबीब याद करेंगे, परवरदिगार शिकायत है मेरी उम्मत की, क्या कि मेरी उम्मत ने इस कुरान को महजूर बना दिया था, इस कुरान को मतरूक कर दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। तो हमारे उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सोने में, जागने में, ज़िंदगी के तमाम मराहिल में हमें कुरान नज़र आना चाहिए और कुरान से हमें वाबस्ता रहना चाहिए। और लय के साथ तहसीन हैं शेखुल इस्लाम सिकतुल इस्लाम जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के अरबी फ़ारसी के अलावा उर्दू में सबसे ज़्यादा कुरान और कुरानियात पे अगर काम किया है तो डॉक्टर साहब ने काम किया है। और इनकी बेहतरीन तफसीर और बेहतरीन तर्जुमा कुरान आपके घरों में मौजूद होना चाहिए। और फिर यह कि ये मसाजिद के साथ भी वाबस्ता रहना। तीन आदमी शिकायत करेंगे, बात फिर लंबी हो जाएगी कि अल्लाह के नबी के जुमले हैं कि कल क़यामत के दिन तीन आदमी अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगे, उनमें से एक आलिम दीन भी होगा। और हम ने आज उलमा को सिर्फ ख़त्मों के लिए रख लिया, माज़रत के साथ सिर्फ ख़त्मों के लिए रख लिया है, लेकिन याद रखिएगा ये उलमा से दीन सीखना है, इनसे फ़िक़्ह सीखनी है, इनसे जो है हमने बहुत कुछ सीखना है। आज आलिम दीन कोई दीन की बात करता है तो बस अपने पास रखिएगा, हम बहुत बड़े जानने वाले हैं। तो उलमा को हमने सिर्फ ख़त्मों के लिए नहीं रखना है, सिर्फ जो है इसलिए हाल के बाद जो है नात पढ़ा ली और उसके बाद जो है छुट्टी नहीं। आलिम दीन की कदर, आलिम दीन से फ़िक़्ह सीखिए, आलिम दीन से जो है दीन सीखिए, इनसे कुरान सीखिए, इनसे हदीस सीखिए, इनसे सीरत सीखिए। और दूसरा जो कुरान क़यामत के दिन शिकायत करेगी वो आपकी मस्जिद शिकायत करेगी। परवरदिगार महल्ले वालों ने करोड़ों रुपया तो लगा दिया था लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते थे। और कल के दर्स में हमने ये सुना कि हज़रत साहब बयान कर रहे थे कि हमने भी मस्जिद को जो है ना सिर्फ इबादत के लिए, नमाज के लिए मखसूस कर लिया है। नहीं मेरे अजीज़ों, में हाथ बांध के अर्ज़ करूँगा, आपकी ये मसाजिद इस्लामिक सेंटर होने चाहिए, आपकी कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए, जहाँ से सब कुछ आपको मस्जिद से मिले। अल्लाह के हुजूर के ज़माने में देखिएगा कि मस्जिद में बैठने के फैसले नहीं हुआ करते थे। क्या अदालत का काम मस्जिद में नहीं हुआ करता था? क्या फैसले हुजूर के मस्जिद में नहीं किया करते थे? क्या चलो उलमा तशरीफ़ फरमाए, क्या अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठ के निकाह नहीं पढ़ा करते थे? तो हमारे लिए मस्जिदें बेहतरीन जो है एक मरकज़ होने चाहिए। और तीसरा कुरान शिकायत करेगा कि परवरदिगार मुझे उतारा तो गया था लेकिन इन्होंने बस बच्चियों के जहेज के लिए रख लिया था,
جھوٹی قسموں کے لیے مجھے رکھا ہوا تھا، عدالتوں اور کچہریوں کے لیے جو ہے مجھے رکھا ہوا تھا، اور آج تو وہ بڑی معذرت کے ساتھ بہترین شنیل اور بہترین مخمل کے جو ہے غلاف میں لپیٹ کے الواری کی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں سارا سال آپ سب ہاتھ ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ ہم چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ میں انکار نہیں کر رہا، قرآن کا احترام ادب ہونا چاہیے، لیکن صرف قرآن کو چومنا قرآن کا ادب نہیں ہے، قرآن کا بوسہ لے لینا یہ صرف قرآن کا احترام نہیں ہے، ٹھیک ہے، چومتے تو ہیں، ٹھیک ہے جی، بوسہ تو لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، پڑھ تو لیا اقیموا الصلاۃ، اللہ کو نماز پڑھتے نہیں ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے نہیں، پھر قرآن پڑھا گیا ہے تو قرآن بھی شکایت کرے گا، تو لہذا دوستان گرامی کا انتہائی لائق ستاسین ہیں ہماری یہ حفاظ برادران اور ہمارے حافظ المجید صاحب اور پوری ان کی ٹیم، پوری ان کے جو ہے منتظمین محتمین اور حضرت صاحب بھی تشریف لائے اور بہت پرمغز کتاب تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اللہ ان کے وقار عزت بقا بخت میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اس طرح مزید ترقی عطا فرمائے، اس طرح کی محافل مزید جو ہے ان کا انعقاد کیجئے تاکہ ہماری یہ بگڑی ہی قوم راہ راست پہ آ جائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔